हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 5। इसके पहले हम 1 से 4 तक करा चुके हैं। इसी चैनल पर अपलोड है, आप देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। और आप लोग 69th बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और आप लोग हम कहेंगे कि 69th बीपीएससी के लिए निकाला गया है, लेकिन आप सीडीपीओ का भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप लोग को टाइम मैनेज करने आ जाए, प्रश्न कैसा है उसको हैंडल करने आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम बता देते हैं आप लोग को कि इसमें सब लोग डाउट में है कि कितना 5 ऑप्शन वाला है कि 4 ऑप्शन वाला है। तो कई लोग पूछे हैं, तो देखिए मॉडल टेस्ट पेपर 1 से 6 तक जो है 5 विकल्प पर आधारित रहेगा ये प्रश्न। मॉडल पेपर 1 से 6 तक, और उसके बाद दिया कि 7 से 12 तक 4 विकल्प पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। इसमें कई लोग डाउट में थे तो हम बता दे रहे हैं, अभी क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि सब लोग को बताना कमेंट बॉक्स में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और इसके पहले हम 1 से 4 तक करा चुके हैं, आप देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसमें से ज़रूर कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल तो आप लोग ये कर लीजिएगा, इसमें से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग का इसमें से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में अपहृत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपहृत भूमि। ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप लोग प्रीवियस से लगाएंगे तो घटना चक्र बीपीएससी का जो है हम सारा करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, बस जियोग्राफी छोड़ के। तो उसको भी करा देंगे कुछ दिन में, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर विजिट करके। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए प्रश्न। अशोक काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा प्राच्य। आंसर डी लगा लीजिए आप लोग कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र थी जो वो प्राच्य राजधानी थी, प्राच्य प्रांत की राजधानी थी। देखिए ये पूछता है, राज्य एवं राजधानियाँ पूछता है, वंश एवं संस्थापक पूछता है, अशोक का और अकबर का प्रशासन पूछता है, और मराठा साम्राज्य में जिसका शिवाजी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो इसका आंसर होगा मनु स्मृति। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा है कि प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो मनु स्मृति। घुमा के प्रश्न पूछा था, लेकिन पूछा था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में स्वास्थ्यिक चिन्ह मिला है? तो इसका आंसर हो हड़प्पा। देखिए लुसेंट में दिया है प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं उसमें। समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल दूसरा सही है, यानी सूत्र पिटक जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करता है। लुसेंट ने बहुत अच्छे से दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि ना इस बौद्ध और जैन से जरूर देख के जाइएगा। बौद्ध संगीतियाँ तो और अच्छे से देख के जाइएगा, आता है उसमें से। अब बौद्ध संगीतियाँ का देखिए यूट्यूब पे किसी चैनल पर ट्रिक बताया गया, ट्रिक से आप लोग पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, बहुत ईजी है ट्रिक वो। ऋग्वेद का काल कि सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा गया तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, तो ये असत्य है। नेक्स्ट देख लीजिए, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका आंसर हुआ शिशुनाग ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बिंबिसार से आता है। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? तो इसका आंसर राष्ट्रकूट। आंसर बी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट देखते जाइए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ए, मलिक अलाउद्दीन जानी। देखिए कई बार प्रश्न रिपीट किया, जो हम बोलेंगे रिपीट किया उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आंसर होगा रोहतास। ठीक है, ऐसे देखते जाइए फास्ट, आप लोग एग्जाम पास आ गया है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरिक को अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर भी होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? इसका आंसर होगा जैनुल आबिदीन। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी असत्य, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। नहीं, गलत है ये। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? इसका आंसर बी हो जाएगा 1579। ऐसे याद करिए 1579। नेक्स्ट देखिए,
मुगल काल के में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? इसका आंसर होगा ए मीर ए बहर। पूछ सकता है ये। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? इसका आंसर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बारदोली सत्याग्रह जो है ना 1928 में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर ए हो जाएगा त्रावणकोर यानी त्रावणकोर। देखिए पूछता है, यूरोपियों का आगमन से एक प्रश्न पक्का पूछता है, हर बार पूछता है, तो आप लोग देख के जाइएगा, किसी भी एग्जाम में आप दीजिए, 69 बीपीएससी CDPO कोई भी एग्जाम दीजिए, पूछता ही है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पूछा है, इसका आंसर होगा सी लॉर्ड वेवल नहीं था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था? इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी और प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू किया गया था और लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की गई थी। किसके काल में? तो डलहौजी के कार्यकाल में। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसके पास थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। कई बार पूछा गया ये। नेक्स्ट देखते जाइए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने क्या किया था? तो गणतंत्र सेना की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका आंसर होगा बलदेव सहाय। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। वेनसॉन्ग अपनी भारत यात्रा का विवरण सीयुकी नामक ग्रंथ में की, उसने मथुरा को किसका प्रमुख केंद्र बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र को। आंसर ए सही हो जाएगा, ट्रिक लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते जाइए, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो उस समय इसका आंसर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय कौन थे? JB कृपलानी थे। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, उसको नोट डाउन कहीं कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? तो इसका आंसर ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर भी होगा कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कई बार पूछा गया कि उसके संस्थापक या संस्थापिका का नाम बताइए, तो हम बता दे रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट को क्या किया जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक के रूप में माना जाता है। और कहाँ पे किए गए थे ये लोग? तो न्यूयॉर्क में ये किए थे इसकी स्थापना। ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये सब ध्यान दीजिए। सब मान लीजिए प्रीवियस ईयर करा रहे हैं हम बहुत कुछ इसमें से। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सी होगा विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी प्रीवियस में पूछा गया ये भी। नेक्स्ट देखते जाइए, अनुच्छेद 239 एक ए में संबंधित है किससे? तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ABC तीनों से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते जाइए, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। जस्टिस रोहड़ी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का उपवर्गीकरण है। नेक्स्ट देखते जाइए, एक करंट में प्रश्न था ये जस्टिस रोहड़ी का। समान नागरिक संहिता UCC संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए 44वें। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूलने का अधिकार मतलब RTBF से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 350 के बी में उल्लेख किया गया किसका? ये पूछा गया। इसका आंसर हो ए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस में एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति चुनाव में। लोकपाल लोकायुक्त शब्द किससे द्वारा
गढ़ा गया, तो किसके द्वारा गढ़ा गया ये पूछा गया, तो इसका आंसर LM सिंधवी द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यानी सारा सही है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि जो गलत है, इसमें सारा सही है। यानी संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के एजी के पद का प्रावधान करता है, यानी अटॉर्नी जनरल का। एजी की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है। एजी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल से प्रश्न आता है, कैग से प्रश्न आता है, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से प्रश्न आता है, ठीक है, सब देख के जाइएगा आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण प्रदान करता है, तो इसका आंसर 246, आंसर सी हो जाएगा, लगाते जाइए आप लोग। नेक्स्ट, नवीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये जोड़ा गया था 1951। कौन, नौवीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ताकि इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते जाइए, 9वां अनुसूची है, याद करिएगा आप लोग। स्वायत्त जिला परिषद ADC की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद ADC की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, तो पूछा है प्रश्न में, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का सही क्रम बताइए, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का सही क्रम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब दामोदर पहले आएगा, फिर महानदी आएगी, फिर कृष्णा नदी आएगी, ठीक है, ऐसे आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 1-2 प्रश्न बनता ही है, तो नदियों से प्रश्न नहीं छोड़िएगा, इजी प्रश्न आता है 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर। नेक्स्ट देखते जाइए, टम्बोलो किस प्रकार की भूमि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तटीय भू आकृतियां हैं टम्बोलो। रीची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप पाए जाते हैं, तो ये पूछा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में हमें करेवा संरचना मिलती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में क्या मिलती है, तो करेवा संरचना मिलती है। देखिए ये जो है ना NCERT में दिया क्लास 11th के जियोग्राफी के, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो। देखिए आप लोग BPSC में उसी में से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है जियोग्राफी से, तो आप देख सकते हैं उसको, 1-2 बार पढ़ेंगे आप लोग, क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक श्रेणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, पिट्सबर्ग, शेफील्ड, जमशेदपुर शहर किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा सी, लौह एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सी राहत विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी एटोल, गयोट्स, खाई खुदकर, मोर्चा दबाना, ये तीनों। नेक्स्ट, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा कैमूर, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में वड़ावर पहाड़ी स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद में, आंसर सी लगा लीजिए, जहानाबाद। देखिए करंट में प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है पहाड़ी के बारे में। जनसंख्या के घटते लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से सही क्रम का चयन कीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, गोपालगंज, सीवान और सारण। घटते क्रम में बताना है लिंगानुपात के बारे में, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। जूट उद्योग अधिकतर बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा पूर्णिया, आंसर बी लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते जाइए, बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल में है, तो इसका आंसर बी होगा, महानंदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कह रहे हैं ना बिहार की नदियां से 1-2 प्रश्न जरूर आता है, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा उसको। कटिबंधीय घास के मैदानों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा सवाना कहा जाता है। राष्ट्रीय वाटर मार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर होगा बी, गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, परागण के दौरान परागकण प्राप्त करने वाले पुष्प का भाग है, वर्तिकाग्र है, ये पूछा गया प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, सी आंसर इसका सही होगा, वर्तिकाग्र। देखिए बायोलॉजी आ गया ना, वनस्पति विज्ञान से पूछा है। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साबुन।
और ये देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे प्रश्न पूछता है। ज़्यादा प्रश्न इससे आता है और मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसका देखिए, धमनियाँ जो हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, शरीर के उस हिस्से को नाम बताइए जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा असर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट, सबको मालूम है, किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया के अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डायलिसिस। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के गति प्रथम नियम को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम। देखिए लूसेंट में दिया है, कई बार प्रश्न रिपीट भी हुआ, इजी प्रश्न है ये। अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियाँ और नसें जुड़ी होती हैं क्या कहलाती हैं। इसका आंसर होगा कोशिकाएं कहलाती हैं। आंसर बी हो जाएगा। क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फेफड़ों की एल्वियोली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी का प्रश्न है, न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ध्यान से प्रश्न पढ़ा करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 दोनों सही है, यानी इनके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है और यह एक परमाणुविक कण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसों प्राप्त करते हैं, यानी विभिन्न गैस को प्राप्त करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, आंशिक आसवन। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रत्यावर्ती धारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लवण प्लस पानी। विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च प्रतिरोधकता कम गलनांक। इंपॉर्टेंट है ये, फिजिक्स का प्रश्न है। माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा तरंग दैर्ध्य पर। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चूना, पत्थर और मिट्टी। सीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा गया है। अब देखिए, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 80 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी लंबाई पर, सामग्री की प्रत्येक प्रकृति पर और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र कैसा है इस पर। नेक्स्ट, गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। पूछा जाता है ये सब प्रश्न, फिजिक्स का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ए, गर्म और हल्का। नेक्स्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में किसकी आयु का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर होगा वृक्ष की आयु का। देखिए ये सब स्पीडी में भी दिया है, लूसेंट में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। इसका आंसर होगा लिग्निन, जो होता है पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। देखिए ये पूछा भी गया है, वनस्पति विज्ञान का प्रश्न है। कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। तो क्या मिलाया जाता है, सल्फोनेट मिलाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। केमिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब पूछता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है पूछा गया, इसमें ध्यान दीजिएगा परीक्षा में भी। तो इसका आंसर ए होगा, क्वार्ट्ज जो है अर्धचालक नहीं है, पूछा गया है प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक एंजाइम है। तो इसका आंसर होगा लाइपेज जो है एंजाइम है, ये भी पूछा गया प्रश्न। अब आप बोलेंगे सब पूछा गया, तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा साइंस का कि 69th बीपीएससी में का जो हम कराएं घटनाचक्र 69th बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए, तो आप लोग घटनाचक्र उठा के देखिए कि कितना प्रश्न रिपीट हुआ है। हम जितना बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, गलत इसमें कुछ भी आप लोग को नहीं बताया जाएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम डाउट भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट,
परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी भारी पानी, रेडियम और ग्रेफाइट। देखिए मेरा मकसद है केवल आप लोग तक जिसके पास ये बुक नहीं है पहुंचाना, और आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी सेलेक्ट होइए, आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए, अपना सपना पूरा करिए, अपनी फैमिली वालों का सपना पूरा करिए, माता पिता का सपना पूरा करिए, तो बहुत अच्छा होता है। देखिए अगर आप लोग 69वीं बीपीएससी का, या तो हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो उसका अगर सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं लाइफ में आगे क्या होगा, बहुत ही टेंशन होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग का सहायता हो सके और सभी लोग अपने सपना को पूरा करें। तो चलिए देखिए आगे नेक्स्ट। हमारे शरीर में तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विटामिन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 की ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की थी पूछा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट में प्राप्तियां पूंजीगत या राजस्व हो सकती हैं, इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, यानी ऋण वसूली करना और भविष्य निधि जमा करना, ये दोनों है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 91 का हो जाएगा केवल बी, इसमें सही बताना था, केवल बी यानी 2। नाम मात्र जीडीपी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य है, ये सही है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, यानी उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार की आय में कमी के माध्यम से कल्याण और विकास गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति देता है। तो ये पूछता है राजकोषीय घाटे के बारे में, इकोनॉमी का प्रश्न है ये, आप लोग देख सकते हैं इसको। आप लोग बजट और सर्वे जरूर देखिएगा, उससे प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एसडीआर या पेपर गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, आईएमएफ जो होता है, IMF, ठीक है। तो ये इसके द्वारा क्या होता है? सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, ठीक है। ये पूछता है एसडीआर के बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी चारों का। खुला बाजार संचालन, आरक्षित अनुपात, नैतिक प्रेरणा और बैंक दर। नेक्स्ट, ये सब इकोनॉमी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया, इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, यानी भारतीय मुद्रा प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है, सही है ये। सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है? तो इसका आंसर 2030 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित नई योजना क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, PM मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजनाएं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित की गई किस योजना में विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोग शामिल हैं? इसका आंसर ए होगा, PM विकास यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा, बजट में है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया था? इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जातियों का संबंध वज्जी संघ से नहीं है? इसका आंसर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, अशोक द्वारा अपने शासनकाल के किस वर्ष में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर होगा सी, 13वें। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वप्रथम किस मुगल राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ए, राजकुमार परवेज को, पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट, किस वर्ष सारण जिले को सारण और चंपारण के रूप में 2 हिस्सों में बांट दिया गया था? इसका आंसर होगा ए, 1866 में, यानी 1866 में।
बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी थी, तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। कौन? तो प्रभावती देवी। ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी और जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबू रघुवीर नारायण की। बाबू रघुवीर नारायण क्या है? तो बटोहिया है रचना इनकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी गंडक नदी, बागमती नदी और कर्मनाशा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों नदियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है नदियाँ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 यानी 37 का संबंध किस नदी से है? तो इसका आंसर होगा सी, गंडक नदी से। नेक्स्ट, गंडक नदी में तो नदी से तो बिहार में इतना बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से है? तो इसका आंसर होगा अररिया से। नेक्स्ट, बिहार में कृषि विभाग द्वारा सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर होगा चंडी। इंपॉर्टेंट है, करंट में था। हाल ही में इंडीज के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए, पूछा जाने का चांस है। नेक्स्ट, ग्लोबल जैव फ्लू अलायंस किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, भारत। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा ए, हमारे ग्रह में निवेश करें। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अभिलेखागार के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले ऐतिहासिक अभिलेखों वाले निम्नलिखित में से किस पोर्टल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिलेख पटल की। नेक्स्ट, INIOCHOS 23 अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार भारत की नवीनतम जनसंख्या अप्रैल 2023 तक थी। तो इसका आंसर होगा ए, 142.86 करोड़, यानी 142.86 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में किस इमारत को विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का खिताब मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरत डायमंड बुर्स, यानी भारत का ये है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव की पहली लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। तो चंद्रमा पर पहला मानव किस वर्ष उतरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। इसका आंसर ए हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट, भारत में बाघ सह शिकारी और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व 4.32 है। रिजर्व में बाघ का लिंगानुपात प्रति नर 1 मादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ऑप्शन से प्रश्न बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। बिहार के पास निम्नलिखित में से किसके लिए GI टैग नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल, तीनों को GI टैग मिल चुका है, मगही पान को भी। फरवरी 2023 में निम्नलिखित तकनीकी वस्त्रों पर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन, जिसका नाम टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल @2047 है, का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया। आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही प्रश्न उठा के बना देगा, आप लोग ध्यान से देखते जाइए, करंट का प्रश्न सब आ रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द कश्मीर फाइल को। 5 स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, BVR सुब्रमण्यम को क्या किया गया? नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। 5 स्टार करिए इसको। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा भद्रवाह में। नेक्स्ट,
हाल ही में जापान ने भारत को 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आधिकारिक विकास सहायता ODF को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, तीनों से है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर होगा बी, मुंबई इंडियंस ने। इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारतीय संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? इसका आंसर होगा ए, IIT मद्रास। 5 स्टार करिए इसको। 59वां सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में मनाया गया। भारत में जल निकायों पहली बार हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये पूछा गया। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। नेक्स्ट, गेटोसोरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है गेटोसोरा। नेक्स्ट, कौन सा शहर विंग्स इंडिया 24 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है ये। किस एशियाई देश को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा भारत। सी सही हो जाएगा। मेयोन ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, फिलीपींस। डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, भूचुंबकीय। नेक्स्ट, आप लोग देखते जाइए, करंट का प्रश्न आ रहा है। किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो इसका आंसर होगा ईरान ने। आंसर बी हो जाएगा। करंट में बहुत चर्चा में था ये बहुत चर्चा में था। नेक्स्ट, पटना चिड़ियाघर का कौन सा स्थापना वर्ष 2023 में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 50वां। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में व्यसन मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा में। आंसर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए, मैथ का प्रश्न आ रहा है, तो हम आप लोग को आंसर बताते जाएंगे क्योंकि इसमें समय आप लोग का व्यर्थ न जाए, इसलिए तो देखते जाइए। प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, बस आंसर इसका बताते जाएंगे। और देखिए, इसमें 10 प्रश्न फिक्स रहता है, मैथ से आता है, तो आप लोग देख के जाइएगा इसको। अगर आप लोग मैथ नहीं भी करते, नहीं भी आता है आप लोग को, तो इसको छोड़ सकते हैं। GS GK और करंट अफेयर से आप लोग कर सकते हैं कट ऑफ क्लियर। तो चलिए देखिए, तो इसका 141 का आंसर बी हो जाएगा। 10% लाभ, परसेंटेज से लाभ हानि से प्रश्न आता है, देखे जाएगा। एवरेज से भी आता है। 142 का आंसर हो जाएगा ए, 16 संबंधे 9। ठीक है। नेक्स्ट, 143 का हो जाएगा ए आंसर, 110 वर्ष। देखते जाइए आप लोग ध्यान से। 144 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 दिन। नेक्स्ट, 145 का हो जाएगा सी, 200 मीटर। 146 का हो जाएगा ए, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से आता है प्रश्न। 147 का क्या हो जाएगा? तो 147 का ए हो जाएगा 8/75, 8/75। 148 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, -1। ठीक है। नेक्स्ट, 149 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, 64.75 रुपये। नेक्स्ट, 150 का क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। और आप लोग अगर घटना चक्र पूर्वावलोकन का नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। और आप लोग को जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको भी लाया जाएगा। ठीक है। तो कोई आप लोग स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, सारा कुछ इस पर कराया जाएगा जो आप लोग बोलेंगे। ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।